काशी परिवार चैनल में आपका स्वागत है। देखो ये राम गोपाल जी दीक्षित जी हैं, ये सत्संग कराने वाले हैं। इन्होंने यहाँ एक हॉल बनवाया है इस काम के। बहुत ही बढ़िया आदमी है, एक देव पुरुष है। भगवान तरक्की करे आपकी। जितने ही जन्मों के पुण्य से इनको जो है ना 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 याद जय जय सीताराम, सबका कल्याण परमात्मा, खूब विद्यालय चले, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको भोजन प्रसाद कराते हैं, प्रसाद देकर के जब भेजते हैं। जय सीताराम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। परमाध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए आज की सत्संग सभा के पूज्य संचालक जी महाराज, पूज्य श्रोतागण और वक्तागण, श्रद्धामयी माताओं बहनों, मैं आप सभी के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। अपना भाव रखने से पूर्व हमारे पूज्य पंडित जी जवाहरलाल जी दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं रहे। वो जहाँ भी हों, मैं भाव से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें सुख प्रदान करे। ये जीवन की कटु सच्चाई है। शास्त्रों में कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहनाम क्षणभंगुर। ये देह जितना दुर्लभ है उतना ही कमज़ोर भी है। पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। एक क्षण का भी भरोसा इस शरीर का नहीं है। हमारे जाने के बाद चाहे भले ही कोई हमें स्वर्गवासी कह दे, कोई बैकुंठवासी कह दे, कुछ भी उपमाएं जाने के बाद संसार दे, लेकिन इस जीवन में अगर महत्ता है तो आदमी के अपने स्वयं के कर्मों की है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे, मरणोपरांत उसका वही फल हमको प्राप्त होने वाला है। सकाम भावना से आदमी सत्वगुण से प्रभावित होकर या रजोगुण से प्रभावित होकर या तमोगुण से प्रभावित होकर जो भी कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने गीता में लिखा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी गति प्राप्त होगी, और यदि खराब कर्म करेंगे तो फिर कोई स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है ऐसा कहे भले ही, लेकिन जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तामस प्रवृत्ति में रहते हुए जो कर्म करेंगे तो अधोगति को ही प्राप्त होंगे। इसलिए हमें हमारी सद्गति हो ऐसे कर्म करने चाहिए। और सद्गति क्या है?
परमात्मा की प्राप्ति हो जाना ही सद्गति है। लेकिन शास्त्रों ने कहा कि जो कर्म अच्छा करेगा, गीता में कहा 3 प्रकार के कर्म करता है व्यक्ति, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम त्रिविधा कर्मणम फलम, अच्छे बुरे और मिले जुले, और उनका अच्छा बुरा और मिला जुला फल मिलता है। तो जब कर्म करेगा तो उसका फल मिलेगा, और फल संसार के रूप में मिलेगा। तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी, सद्गति कैसे होगी? संसार ही मिलेगा तो सद्गति कहां? तो उन्होंने कहा अनिष्ट मिष्टम मिश्रम त्रिविधा कर्मणम फलम भवत अत्यागनाम प्रेत्य न तो संन्यास नाम क्वचित। अगर सकाम भाव से काम करोगे तो संसार मिलेगा, और निष्काम भाव से अगर क्रियाओं को संपादित करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी। असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अनासक्त भाव से क्रियाएं करता हुआ व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। लेकिन कुछ विचारक ऐसा बोलते हैं कि भाई अनासक्त होकर के भी क्रियाएं की जा सकती हैं क्या? बिना फल की इच्छा से, बिना संकल्प के कोई क्रिया सिद्ध हो सकती है? इसका समाधान, चूंकि हमारे पूज्य पाठक जी बार बार माइक उठाए लाहौर ने, वैसे अभी मुझसे कहने वाले हैं, पर आगे के वक्ता लोग कहें कि क्या निष्काम भाव से निष्काम कर्म भी किया जा सकता है, और वो निष्काम कर्म किया जा सकता है तो क्या है? इस पे थोड़ा प्रकाश आगे वाले वक्ताएं डालें। इसी शब्दों के साथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल।